हेलो दोस्तों, क्या आप भी एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं? तो या आपका अभी एसबीआई बैंक में अकाउंट है या आप एसबीआई बैंक के यूपीआई को यूज़ करते हो, तो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। जो एसबीआई बैंक है ना, उन्होंने अपने नए रूल बना दिए हैं। जो ये सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक, उसमें एक नया रूल बन चुका है। उस रूल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने इस बैंक के थ्रू क्या रूल बनाए हैं और कितने अब ट्रांजेक्शन जो आप ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जब बैंक से, तो उन पर कितना चार्ज लगने वाला है उस पर भी सरकार ने चार्ज लगा दिया कि आप किसी को पैसे भेजते हो तो उस पर हमें चार्ज देना होगा। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी बताएंगे कि कोई इतने पेमेंट पर कितना चार्ज लगेगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। यदि आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है दोस्तों। यदि इस बारे में आपको पता होगा तो आप इन चार्जों से बच सकते हो। और मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि आप इन जो एसबीआई बैंक ने चार्ज लगाए हैं उनसे कैसे बच सकते हो। तो उसके बारे में भी जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इस बैंक ने इस इतनी ट्रांजैक्शन पर इतने पैसे का चार्ज लगेगा और प्लस आपको जीएसटी भी देनी होगी साथ में। पहले जीएसटी सामान पे ले जाती थी, अब जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उस पर भी जीएसटी देनी होगी। तो सरकार ने ये बड़े बड़े रूल लागू कर दिए। ये सरकार अपने ग्राहकों को लूट रही है, जो बैंक है वो लूट रहा है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे ग्राहक कम हो सकते हैं। तो ये बैंकों को रूल बंद करने होंगे। तो हम बात करते हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगेगा। तो यदि आप एसबीआई बैंक में 25,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन करते हो। और यदि आप 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप उस ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपये देने होंगे चार्ज, और प्लस आपको जीएसटी भी देनी होगी। जितने 18% की जीएसटी होती है उसको, उस जीएसटी को भी देना होगा। यदि आप 1 लाख से लेकर 2 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 6 रुपये देने होंगे और प्लस जीएसटी भी देनी होगी। तो तीसरे में बात करते हैं, यदि आप 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 10 रुपये चार्ज देना होगा। हर ट्रांजैक्शन पर 10 रुपये चार्ज और प्लस जीएसटी भी लगेगा आपका। और आज यदि आप 2 लाख से लेकर 5 लाख तक ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 20 रुपये चार्ज देना होगा दोस्तों। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, 20 रुपये आपका चार्ज लगेगा यदि आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो। तो मैं जो ये एसबीआई ने जो रूल बनाए हैं वो दो बैंकों ने और भी लागू कर दिए हैं। हम उनके बारे में भी बता दूं कि उनका इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, इन तीनों बैंकों में कितने कितने पैसे लगने वाले हैं। तो आप यदि इन तीनों बैंकों में से आपका खाता है तो कमेंट करके बताएं कि आप कौन से बैंक में आपका खाता है, और मैं आपको पूरी लिस्ट बनाकर भेज दूंगा कि इस बैंक के इतने पैसे लगने वाले हैं। जो चार्ज होता है वो जीएसटी प्लस उसके बता दूंगा। तो जो एसबीआई बैंक का है वो 10,000 तक की आप ट्रांजैक्शन करते हो। और इसमें 3 बैंक है, एक एसबीआई बैंक है, एक कैनरा बैंक है और एक पीएनबी बैंक है। ये 3 बैंकों ने ये रूल लागू कर दिया कि आप जितनी ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर चार्ज लगेगा। तो इन तीनों बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना कितना चार्ज ले रहे हैं। तो अब यदि आप इन तीनों बैंकों में से 10,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एसबीआई बैंक आपसे 2 रुपये चार्ज लेगा, और जो पीएनबी बैंक है आपसे 6 रुपये चार्ज लेगा, और जो कैनरा बैंक है वो आपसे 3 रुपये चार्ज लेगा। तो सबसे कम एसबीआई बैंक चार्ज ले रहा है। तो हम बात करते हैं बड़ी ट्रांजैक्शन पर कौन सा बैंक कम चार्ज ले रहा है। यदि आप 10,000 से लेकर 25,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो जो एसबीआई बैंक है वो 2 रुपये चार्ज लेता है और पीएनबी बैंक 6 रुपये चार्ज लेता है, और जो कैनरा बैंक है वो 5 रुपये चार्ज लेता है। तो ऐसे ही यदि आप 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हो अपने बैंक के थ्रू या यूपीआई या जो आप ऑनलाइन पेमेंट चलाते हो उसके थ्रू, तो आपको चार्ज देना होगा 5 रुपये एसबीआई बैंक से, और पीएनबी बैंक से 6 रुपये, और कैनरा बैंक से आपको 8 रुपये देना होगा। और हम बात कर लेते हैं बड़ी ट्रांजैक्शन पर। यदि आप 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये तो एसबीआई बैंक को देने होंगे, और 12 रुपये पीएनबी बैंक को देने होंगे, और 20 रुपये आपको कैनरा बैंक को देने होंगे। तो ये चार्ज सरकार ने लगाए हैं हर ट्रांजैक्शन पर यदि आप ट्रांजैक्शन करते हो तो हम बात कर लेते हैं जो पहले ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता था और जो अब नया लगाया है सरकार ने, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, पहले कितना लगता था अब कितना लग रहा है। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
पहले ट्रांजैक्शन थी 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन आप फ्री थी, आप 2 लाख रुपए तक बिना चार्ज के फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो और अब सरकार ने कहा कि आप यदि 25,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर भी आपको चार्ज देना होगा और प्लस GST भी देनी होगी। तो सरकार के इस रूल के खिलाफ हो या फिर इससे सहमत हो तो आप कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं इस पर। आप छोटे ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हो 20-25 रुपये या 1,000-2,000 रुपये इस ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आप छोटे ट्रांजैक्शन कर सकते हो और ये चार्ज बड़े ट्रांजैक्शन पर रहने वाला है। तो हम बात करते हैं कि कस्टमर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। यदि आप हर महीने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो वो ट्रांसफ़र कम हो जाएंगे, जो पैसे का ट्रांसफ़र होना वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये बैंक पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और छोटे व्यापारी जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये लाखों करोड़ों में डील करते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। तो बात कर लेते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इसके बचने के तरीके क्या है। यदि आप 25,000 तक की ट्रांजैक्शन करते हो तो आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करो, 4-5 बार में ट्रांजैक्शन करो। यदि आप चार्ज से बचना चाहते हो, जैसे 25,000 को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, 10,000 और 5,000 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, आपका चार्ज नहीं लगेगा। तो हम बात करते हैं कि UPI से आप ट्रांसफ़र करते हो 1 लाख रुपए तक, तो आप 1 लाख रुपए तक तो UPI फ्री है, आप 1 लाख रुपए तक फ्री में UPI ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस पर चार्ज नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों ये सभी चार्ज आपको पता चल गया है। तो यदि आपका भी खाता SBI बैंक में है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप बड़ी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको चार्ज लगेगा। फिर आप कहोगे कि बैंक ने क्या कर दिया, ये कैसे चार्ज काटा है, किस चीज़ का पैसा काटा है। तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए और ये जानकारी उन तक पहुंचाओ जिनका खाता SBI बैंक या इन तीनों बैंकों में से किसी बैंक में है, तो वहाँ तक आप ये जानकारी पहुँचा सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।